नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 27 मार्च सन 2025 और दिन है गुरुवार। और किसान भाइयों, आज मंडियों में क्या हलचल है देखते हैं। हालांकि हर मंडी में थोड़ी थोड़ी आमद कम हुई है। कानपुर में और जयपुर में काफ़ी कम आमद दर्ज की गई, लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पंजाब पूरी तरह से हावी है। इस समय पंजाब में जो आलू है वो हाइब्रिड आलू या जो भी कहें, जो भी आलू है, ज्योति भी है, यहाँ तो डायमंड भी है वहाँ का, वो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बहुतायत से आ रहा है। और वहाँ पर जो सीड है वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर हो चुका है। और ये जो आलू मंडी आ रहा है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ये स्टोरेज क्वालिटी का आलू नहीं है। फिर भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कोल्ड मालिकों ने इसको स्टोर किया गया है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण विभिन्न मंडियों की, कई मंडियों की हमारे पास सूचना है, आज उसकी भी बात करेंगे, कहाँ किस रेट से आलू बिक रहा है। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं किसान भाइयों। छुट्टी की भी बात करेंगे, मंडी की आने वाले दिनों में छुट्टी है तो आज किस तरह का मार्केट रहा। उसके बाद कल भी अभी तो खुलने वाली है, हालांकि कल अंतिम शुक्रवार कहते हैं, जुम्मा कहते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रभावित रहेगा मार्केट, उसकी भी बात करेंगे। साथ ही किसान के एमएसपी से अधिक दाम पर गेहूं खरीद पर कार्रवाई की जो बातें हुई हैं, जो जिस तरह से कार्रवाई करना प्रारंभ किया है कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने, उसकी भी चर्चा करेंगे। और किसान पर राजनीति तो होती है, लेकिन किसान को कितना लाभ मिलता है, इन कुछ तथ्यों पर बात। आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं मंडियों की छुट्टी की। तो रविवार, सोमवार यानी कि कल अंतिम जुम्मा है, उसकी भी जो है प्रभावित तो रहेगा मंडियों में। फिर बैंक की भी छुट्टियां रहेंगी इन दिनों में, क्योंकि मार्च का अंतिम 2-3 दिन काफ़ी बैंकों पर लोड रहता है, तो अपने अपने आप काम लोग देख लेंगे। और रविवार सोमवार 2 दिन दिल्ली आज़ादपुर मंडी, जयपुर, कानपुर, इंदौर, महाराष्ट्र और साउथ की मंडियों में छुट्टी रहेगी। तो अब 2-3 दिन यानी कि कल और परसों में थोड़ी ज़्यादा चहल पहल रह सकती है, ज़्यादा बिक्री रह सकती है। तो देखते हैं क्या उसका प्रभाव रहेगा, उसकी भी अब मंडियों पे आज के भाव को देखते समय चर्चा करते जाएंगे। दूसरी बात किसान भाइयों, आगरा से जो कोल्ड स्टोरेज से लोडिंग हो रही है, वो प्रतिदिन 15 से 20 गाड़ियों की लोडिंग साउथ के लिए और महाराष्ट्र के लिए हो रही है, जो कि अभी शुरुआत में पर्याप्त है, या ये कह सकते हैं कम नहीं है। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस बार पंजाब में देखिए आलू की क्या स्थिति है, और आलू का जैसे ही थोड़ा सा भाव मिले तुरंत बेच दीजिएगा, और नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। तो ऐसे जो डरावनी बात करने वाले धूर्त लोग हैं, या वो कह सकते हो आप, उनको नॉलेज ही नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं कि संपूर्ण भारत में आलू के मामले में जो योगदान देने वाला देश राज्य है, वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। लगभग संपूर्ण भारत का 36% आलू उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। दूसरे नंबर पर आता है बंगाल, फिर गुजरात और मध्य प्रदेश कुछ स्तर तक प्रभावित करते हैं, और उसके बाद पंजाब और हरियाणा और ये जो बिहार वगैरह हैं, ये तो ना के बराबर हैं। अब उस मूर्ख से पूछिए, जो हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा, जो पंजाब के नाम से सोशल मीडिया पर डराने का काम कर रहा है, तो उसको क्या जानकारी हो सकती है। हालांकि पंजाब की बम्पर फसल है इस समय, जो अभी हाड़ू की भी फसल आने वाली है, यानी कि पंजाब में लगातार 2 बार आलू की बुवाई लोग करते हैं। तो अब जो पिछैती बुवाई थी, वो जो उसको गर्मी के कारण तापमान ज़्यादा होने पर उसको कोल्ड में नहीं रखा जा सकता, तो इस समय वो लगभग कई सालों से प्रभावित करता रहा है किसी न किसी राज्य के मार्केट को। इस बार ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के मार्केट में पंजाब का आलू आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश का मार्केट प्रभावित है। हालांकि जयपुर जो मंडी है, और जयपुर और कानपुर मंडी, अलवर, राजस्थान की भी मंडियों को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसा कहीं कहीं दिनों में हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाला आलू नहीं है। 6-7 दिन में, और अगर गर्मी बढ़ती है तो 4-5 दिन में ही इसका तीसरी हो जाएगी। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो इसके नाम से डरा रहा है उनको मैं बता दूं, जिन लोगों ने इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा है, वो केवल इसलिए रख लिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के काफ़ी मात्रा में कोल्ड स्टोरेज खाली थे, और खाली से अच्छा है कि उनको खर्चा तो उतना ही उतना आना है। अब उनको लाने ले जाने का जो खर्चा है वो मिल जाए, और थोड़ा बहुत अपना भाड़े का कोल्ड का खर्चा मिल जाए, तो उस रेट में वो उसको निकाल देने वाले। ज़्यादा समय तक ये आलू कोल्ड में भी नुकसान देगा, इसलिए इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आलू को लेकर के जितने लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, वो या तो जानते नहीं हैं, या नए नए आलू के क्षेत्र में कूदने वाले हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं
या फिर वो लोग डराने का काम करें जिन्होंने आलू फसल पर या उससे पहले किसान से सीधा नहीं खरीदा, क्योंकि कहीं न कहीं आड़तियों ने व्यापारियों को डराने का काम किया है कि भाई इस बार बहुत बम्पर पैदावार, बंगाल 8 देगा और गुजरात 8 देगा। उत्तर प्रदेश क्या करेगा भाई, जो नंबर 1 का आलू उत्पादक राज्य है, वहाँ क्या हो रहा है ये नहीं देखा आपने। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बम्पर पैदावार हुई है, जिसमें मेरठ का बता रहे हैं, बदायूं बरेली ये बता रहे हैं। तो बदायूं बरेली भाई साहब कितना प्रतिशत आलू पैदा करता है ये देखिए। सबसे ज़्यादा पैदावार जो आलू की होती है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है आलू का, वो आगरा का खनौली और सादाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा ये क्षेत्र हैं, इटावा, ये सादाबाद ये सब क्षेत्र है। यहाँ कहाँ है आलू? फरुखाबाद में आलू की कच्ची खुदाई बहुत बड़ी मात्रा में हुई है, वहाँ कहाँ है अब आलू? इलाहाबाद से लेकर के हरदोई और यहाँ कहाँ है उतरा आलू? तो ऐसे मूर्ख लोगों इस तरह की किसान को डराने का काम न करें। और किसान भाइयों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। हालांकि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आप अपने सदे कदमों से काम करें। लास्ट के लिए आप पूरी तरह से बैठना समझदारी कभी नहीं होती। आलू को 4-5 हिस्सों में बांट करके आप बिक्री, यानी कि एक तो निकल गया फसल पे, आपको एक हिस्सा बेच देना चाहिए था। अब आप 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जब कोल्ड खुले तब थोड़ा बहुत आलू जरूर बेचें आप। उसके बाद परिस्थितियों के हिसाब से हर महीने बहुत 20-20% करके आलू को बेचते रहेंगे तो आपको कभी भी नुकसान का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। केवल 20% आलू आप रिस्क के लिए रखिए, आगे के लिए रखिए, तो इससे सबका भला होगा। अगर हम लोग अभी मान लो रेट बहुत अच्छे हो जाए क्योंकि आप आलू नहीं निकाले, इस तरह की अफवाहें भी उड़ाई जाती है। लोग अपने फायदे के हिसाब से समाचारों की संरचना करते हैं किसान भाइयों, और यूट्यूबर्स को भी कुछ न कुछ देने का प्रयास करते हैं जिस तरह से वो उनके हिसाब से न्यूज़ निकाल दें। लेकिन यहाँ तो सच्चाई कहेंगे भाई, हमें कोई किसी से लोग लालच नहीं है। तो सच्चाई यही है कि हाइब्रिड आलू की जो पैदावार है उसने कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो लास्ट तक कभी नहीं चलता है। और जो जितना भी जो है वो अभी कुकुरमुत्ते की तरह जो एकदम से दिखाई देगा, लेकिन फिर समाप्त भी हो जाएगा। बाकी डंप का आलू इस समय, जो पहले डंप पर 50% का डंप होता था बहुत सारे जिलों में, जिसमें तराई का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो अब कोल्ड स्टोरेज की सुविधा हो गई है, तो सीधी सी बात है आलू कोल्ड स्टोरेज में जा रहा है। और कोल्ड की नई स्टोर कैपेसिटी बढ़ती है तो कुछ स्टोर कैपेसिटी कम भी होती है, कुछ कोल्ड स्टोरेज बंद भी हो जाते हैं। और आजकल कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बहुत और भी सब्जियां, जैसे कि अभी कद्दू है या पपीता है, बहुत सारी अन्य सब्जियों का भी स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज में होते हैं बहुत सारे में। तो इस तरह से ये नहीं है कि अब कोल्ड स्टोरेज नहीं बन रहे हैं तो सब आलू के लिए ही बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल कुछ लोग डराने का काम कर रहे हैं। बाकी आलू की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, उसका एक कारण हो रहा है कि हम उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कानपुर में किसान भाइयों दागी आलू की भरमार है इस समय। और दागी आलू ज़्यादातर एक तो डायरेक्ट कोल्ड स्टोर खेतों से किसान भाई खोद करके मंडी के लिए रख देते हैं। वो जब बिक्री नहीं होता है तो ताप लगा हुआ आलू है, वो जल्दी खराब हो जाता है, तो उसकी छटनी हो रही है। फड़ों पर बहुत कई जगह दिखाई दे रहा है, और वो जो है छटनी होकर की बिक्री होता है। इस तरह की आलू की बिक्री बिल्कुल नहीं हो पा रही है। बंगाल में की खुदाई की बात करें तो 99% बंगाल की खुदाई संपन्न हो चुकी है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत रह गई है जो चल रही है। अब कोल्ड की क्या परिस्थिति है उसकी काउंटिंग हो जाएगी, 2-3 दिन में रिपोर्ट भी आने लगेंगी। यहाँ पर ज़्यादातर ज्योति आलू की खुदाई संपन्न हो गई है। किसान की आय की बात करते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि क्यों आलू को महंगा बिकना चाहिए, क्यों आलू अब 700-800 रुपये से कम तो बेचने का मतलब है किसान के हितों पर कुठाराघात। एक तरफ तो सरकारें अभी तक 10 सालों से, पिछले 10 सालों से हालांकि पेपरों पर बहुत बड़ा काम किसान के लिए किया है। उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है, यानी कि अर्थव्यवस्था है, वो कृषि प्रधान मानी जाती है। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान मानी थी। जीडीपी में 30-35% की हिस्सेदारी कृषि की हुआ करती थी। आज पढ़ा लिखा किसान का बेटा कि इस खेती की तरफ ध्यान नहीं देना चाहता। उसका कारण क्या है? उसका कारण है लगातार जो लागत मूल्य है फसलों का, किसी भी फसल को ले लें, लागत मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही जा रही है। और जिस तरह से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग अंधाधुंध शुरू किया था, उस समय इस तरह का गणित नहीं लगाया था, इस तरह की योजना और इसके दुष्प्रभावों पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया। अब जाकर के, क्योंकि मिट्टी की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है या मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, वो धीरे धीरे केमिकल्स के दुष्प्रभाव उस पर पड़ रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो लगातार रासायनिक खादों पर जो निर्भरता किसान की बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए दुखदायी साबित हो रही है। सरकार लगातार बात तो करती है, लेकिन बिना आगे के दुष्परिणामों को जाने आधी अधूरी योजनाओं को लॉन्च कर देती है। किसान अपनी मांगों को मांगने के लिए चाहे धरना दे, चाहे भूखा मर जाए, चाहे उसको आत्महत्या कर ले,
इन नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेता कौन से, नेता हम में से ही तो हैं, सरकार कौन चुन रहा है, हम ही लोग तो चुनते हैं। तो गलती तो हम लोग कर रहे हैं किसान भाइयों। तो आपको कहाँ सुधार करना है, ये स्वयं में अपने अंदर विचार करना होगा। आज एमएसपी की से मूल्य गेहूं का निर्धारित कर दिया है और लागत मूल्य ज़्यादा हो रहा है, उस पर कुछ बच नहीं रहा है, और गेहूं की उतना है भी नहीं हमारे क्षेत्र में। अगर उसके मूल्य से अधिक मूल्य पर कोई व्यापारी खरीद रहा है तो उस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए, एक तरफ जहां आय को दुगनी करने की बात करते हैं, वहां अगर उचित मूल्य किसान को मिल रहा है तो उस पर कार्रवाई की बात की जाती है। ये कौन सी तानाशाही है। उद्योगपतियों के तो अरबों खरबों के रुपए के कर्जे माफ हो रहे हैं, किसान की बिजली भी माफ करने में उत्तर प्रदेश से कब से योजना चलाई जा रही है, ट्यूबवेल्स की बिजली माफ होगी, ये होगा वो होगा। किस किसान को क्या फायदा मिला है ये देखिए आप। जब बुआई का समय आता है आलू की पे, तो डीएपी के लिए लाइन लगानी पड़ती है और ब्लैक में किसान को उल्टे सीधे भावों में, एक तो भाव की बात तो छोड़िए, क्वालिटी और क्वांटिटी उसमें भी समझौता किसान को करना पड़ता है। नकली डीएपी, नकली दवाइयाँ, नकली, किसान को कितने जगह किसान को नुकसान उठाना पड़ा है। उसके चक्कर में बहुत सारे किसान भाइयों ने आत्महत्या कर ली। कहाँ है कानून, कहाँ एक कौन इनकी देखभाल कर रहा है। यानी कि जो जुर्म करता है, यानी कि जो गलत काम करता है, वो रिश्वत दे करके फिर छूट जाता है, फिर गलत काम करता है, तो इस पर रोक कौन लगाएगा। कहीं ना कहीं हम अपने फायदे के लिए, कहीं ना कहीं हमें अपने दामन में भी झांकना होगा, कहीं ना कहीं हमें भी अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। जो सरकार की नीतियाँ हैं वो तो रहेंगी, कहीं ना कहीं इस सब के जिम्मेदार हमारा अपना भी लालच है। कम अगर पैदावार करें हम, विभिन्न फसलों पर अगर हम कदम रखें, उतना ही पैदावार करें, बढ़िया क्वालिटी की पैदा करें, गुणवत्ता और प्रोडक्शन की जो उत्पादकता है दोनों पर ध्यान दें। ज़्यादा क्षेत्रफल को हमें घेरना नहीं है। यहाँ क्या होता है कि कैसी भी गुणवत्ता का सीड मिल जाए, कहीं पर भी कैसा भी मिल जाए। हमें तो पिछली बार 50 बीघा किया था, तो इस बार मैं 60 बीघा करूँगा, चाहे मैं बाकी दे करके और अपने बर्तनों को बेच लूँ घर के, लेकिन करूँगा आलू ही। ऐसा भी तो हमारी मानसिकता बनती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमने पिछले साल को छोड़ दें, हम 2024 को छोड़ दें, तो पिछले कई वर्षों में मैंने किसान की ज़मीनों को बिकते हुए देखा। उसके जेवरात बिक गए और भी पता नहीं क्या क्या बिक गया, मकान, दुकान, प्लॉट्स जो उसने कभी खरीदा था एक साल आलू के रेट आने पर, वो बिकते हुए देखा है। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और जहाँ 2024 में आलू किसानों को थोड़ा सा प्रॉफिट क्या मिल गया, पता नहीं किस किस के आंखें चुनिया गई। और अब बात की, अब उस पर एक साल व्यापारी ने किसान का आलू खरीद लिया और महंगा मार्केट में बिक गया, उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो भाई साहब बहुत बड़ा लॉस भी नहीं हुआ है। किसान की छाती को आपने हाथ रख के देखा कि वो कितने सालों से लॉस में जा रहा है, उसकी कितनी जो है लागत मूल्य आ रहा है, उस पर उसको मिल क्या रहा है। अभी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे, आड़ती देखो कि, और बहुत सारे तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से किसान के दिमाग से खेलने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे दुष्ट लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और किसान को कम से कम मिनिमम 1000 रुपये पैकेट अगर नहीं मिलता है तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये समझ लीजिए आप। 700 750 रुपये की खेत में लागत है, 200 रुपये का आपका कुल तक खर्चा हो गया, 900 रुपये तो यही हो गया भाई साहब। 100 रुपये भी नहीं दोगे उसको पैकेट पे, तो फिर कौन सी बात कर रहे हो कि 600-700। जयपुर की आड़ती देख लो, दिल्ली की आड़ती देखो, इसमें कोल्ड खुलेंगे, इसमें कोल्ड खुलेंगे। कौन हो भाई तुम? किसान निर्धारित करेगा अपने खेत की जो है प्रोडक्शन का, जो प्रोडक्ट है उसका मूल्य, और उसको निर्धारित करना भी चाहिए। आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। एक जने कह रहे थे कि पता नहीं किस किस को बिठा के वीडियो बना लेते हैं कि भाई कितनी पैदावार हुई, भाई 100 कट्टे की बीघा पैदावार हो गई। किसकी हो गई भाई 100 कट्टे की बीघा? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो फिर कहाँ नुकसान है, फिर तो बहुत फायदा है भाई आलू को। तुम करके देखो, अपनी छतों पर कर लो भाई, है। तो किसान को फायदा तो सबको दिखाई देता है। अभी 35-40 डिग्री टेम्परेचर में गेहूं की कटाई चल रही है। देखो किसान कैसे सिर पर बांध करके गेहूं को काट रहा है। इसी तपिश में बाहर निकल के देखो, ऐसी गाड़ियों से निकल के तो देखो बाहर, नहीं उसका दर्द किसी को दिखाई नहीं देगा। बस हम बात करेंगे कि भाई इतना मिल गया, मिल तो बहुत रहा है भाई, कहाँ बहुत मिल रहा है? उसके पिछले सालों के दर्द को देखा क्या? वो जमीन जो बेच चुका है वो उसको ले पाएगा? एक प्लॉट की कीमत देखो, जहाँ से रोड निकल जाता है ना, वहाँ पे नए नए कुकुर मुत्ते आकर के ज़मीनें खरीदने लग जाते हैं, और फिर वो उसके रेट क्या है अब पता नहीं किस दिमाग से कहाँ से खेलते हैं। बहुत सारी बातें किसान भाई, इन पे हम जाएंगे तो पूरा दिन चाहिए चर्चा करने के लिए, अब क्योंकि हमारा मकसद कुछ और है, और धीरे धीरे हम बात करते रहेंगे। आपका अपना स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, आप भी इस पर चर्चा करिएगा इस समय। लेकिन हाँ, जो वाजिब मांगे हैं किसान की, किसान को उसकी मिट्टी का सही परीक्षण होना चाहिए। उसके ज़मीन पर जाकर प्रयोगशालाएँ बना दी हैं, मैंने देखा है। ऐसे ही बैठ करके लिख दिया जाता है, पर्चे भर दिए जाते हैं, इसमें इतना पोटेशियम, इतना कैल्शियम, इतना जो है फास्फोरस, सब फर्जी है किसान भाइयों। फिर अगर सरकार की सही संस्थाएं काम करें तो कहाँ प्राइवेट कंपनियों में भागने की जरूरत है किसान को। तो किसान की पहले तो मिट्टी की जांच की जाए, तरीके से जांच की जाए, चाहे कम की करो आप।
आप एक साल एक तहसील को लीजिए, दूसरे साल दूसरे तहसील को लीजिए, 8-10 सालों में तो कम से कम हो पाएगा। पिछले 10 सालों में कितना किसान का केवल काम की बात हो पाई, काम हुआ ही नहीं। और किसानों ने लाइन लगाई और अभी भी आज भी लाइनों में ही लगे हुए हैं। उसको अपने फसल का वाजिब मूल्य मिलता ही नहीं, इसीलिए कोई भी किसान अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता। यही कारण है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति खेती की तरफ उसका रुझान खत्म होता जा रहा है। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था 32-33% से जाकर के 10-15% पर कृषि पर जो निर्भरता थी वो सिमट कर रह गई है। तो कहीं न कहीं सरकारों को भी काम तरीके से करने पड़ेंगे और हम लोगों को भी इस ओर स्वतः ही कदम उठाने पड़ेंगे। अगर हम आज के भावों की बात कर लें किसान भाइयों, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 145 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 55 गाड़ी बैलेंस है। ये बैलेंस लगातार बचता आ रहा है, फिर भी हम दमादम गाड़ियों को भेजते जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं भाई जो वहाँ पर जा कर के तो माल को सड़ा देते, लेकिन अपने घर पे, तुम्हारे घर पे सड़ जाए कोई बात नहीं, वहाँ थोड़ा सा लिमिट में ही भेजो है। तुम्हारे खेतों में बढ़िया घूरे पे चला जाएगा, उसमें ट्राइकोडर्मा डाल देना, कुछ ना कुछ काम ही करेगा। लेकिन वहाँ क्यों सड़ा रहे हो जा करके? उतना ही भेजो जितना बिक्री होता है। संभल का 18 गाड़ियाँ 380 से 400। ये हाइब्रिड आलू आपने पैदा कर लिया पंजाब के लोगों ने, क्या लाभ मिल रहा है आपको? क्या लागत मूल्य मिल रहा है आपको? है कुछ और फसल कर लेते हैं, कुछ नहीं, खाली खेत छोड़ देते, आपकी गुणवत्ता सुधर जाती है अगले आने वाली फसल में। इसमें क्या मिल रहा है आपको? है और जो किसान भाइयों ने मेहनत करके केवल एक आलू की फसल लेते हैं आगरा क्षेत्र के, उनको भी इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपने आगरा की मंडी भी पाट दी, आपने कानपुर की मंडी भी पाट दी, आपने जयपुर भी भेज दिया, अलवर जहाँ देखो उस मंडी में 2 गाड़ी, 1 गाड़ी, आधी गाड़ी, मतलब कुछ न कुछ आलू पंजाब का दस्तक दे ही रहा है। बिक कुछ नहीं रहा, मिल कुछ नहीं रहा, पर बिक रहा है बस। ये देखिए अभी आज हम बता देंगे आपको कहाँ कहाँ क्या क्या भाव है पंजाब के। हैं दिल्ली में तो भी, क्योंकि दिल्ली पास में पड़ता है, दिल्ली में तो कुछ मिल जाए 380 से 420 रुपये में पुखराज आलू संभल का बिक रहा है। पुखराज बिक रहा है 300 से लेकर के 400 रुपये पैकेट में। ज्योति बिक रहा है 450 से 500, डायमंड बिक रहा है 450 से 530। अगर हम पंजाब की गाड़ियों की टोटल आमद चेक करें तो 85 गाड़ियाँ हैं, 52 हैं पुखराज की, 11 हैं LR की, 22 है डायमंड की। बताइए 85 गाड़ियाँ पंजाब से ही हैं, टोटल गाड़ियाँ तो 145 है, यानी पंजाब की मंडी बन के रह गई है दिल्ली आज़ादपुर मंडी। तो पंजाब के किसान भाइयों को सोचना पड़ेगा कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये दर्द है ना, ये टीस सब किसानों की है पंजाब के भाइयों। आपको भी तो नुकसान हो रहा है, आपको कौन सा लाभ मिल रहा है? तो आप सीड का प्रोडक्शन करते थे, अच्छा खासा सीड पैदा वही करिए। आप ये बुखराज के चक्कर में क्यों पड़ गए? ये कहीं कहीं आपको नुकसान पहुंचा रहा है और अन्य किसानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना 13 से 13.5 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 9 से 11 रुपये किलो, राजेंद्र 13 से 13.5, हल्की क्वालिटी का 12 से 13। हॉलैंड आलू, हॉलैंड नहीं, ये बिल्टी का जो रेट है वो 1300 रुपये कुंटल का है। फरुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर 30 गाड़ियों के आसपास की आवक, 37 रुपये 11 से 12 रुपये किलो, यानी 1100 से 1200 रुपये कुंटल। हल्की क्वालिटी का 800 से 1100 भी है। हॉलैंड 1300 से 1500 रुपये कुंटल। ख्याति और पुखराज 951 से लेकर के 1100 रुपये कुंटल सफ़ेद आलू है ये। चिप्सोना 1100 से 1250 रुपये कुंटल, और बीजा जो है हॉलैंड का बीजा है वो 700 से लेकर के 800 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हो रहा है फरुखाबाद की मंडी में। बात करें कानपुर मंडी की, यहाँ पर 30-35-40 गाड़ियों की आवक है। और 37 स्थान छट्टा 11 से 13.5 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो। गुल्ला 8 से 10 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 10 से 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 7 से 9 रुपये किलो। सिंदूरी 13 से 14, कंचन 12 से 13 रुपये किलो। हॉलैंड 13 से 14.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें लखनऊ मंडी की, यहाँ पर 1042 से लेकर 1100 रुपये कुंटल में सफ़ेद आलू। चिप्सोना 1200 से 1400 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें जयपुर मंडी की तो यहाँ पर 48 गाड़ियाँ, जिसमें 13 गाड़ी कल की बैलेंस है। जयपुर में 37 स्थान आलू 12 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 11 रुपये किलो। यही अलवर अजमेर में भी लगभग इसी रेट से आलू बिक्री हो रहा है। यूपी का है ये सुपर क्वालिटी का, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का BVIP 37 स्थान में 14 रुपये किलो तक की भी बिक्री है। हरियाणा पंजाब से जो हाइब्रिड सफ़ेद आलू आ रहा है वो 8 से 10 रुपये किलो। हॉलैंड आलू 11 से 12 रुपये किलो, यानी कि लाल आलू जो आ रहा है, ज्योति है शायद, हॉलैंड नहीं है पंजाब से। और यूपी का जो हॉलैंड है वो 15-16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई बरेली मंडी की तो यहाँ पर भी 12 ट्रॉली है। यूपी का बदायूं का बरेली का आलू यहाँ पर रहता है वो 10-11, 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो जाता है। कुफरी आनंद आलू है, ये भी हाइब्रिड है। और जो पंजाब की एक गाड़ी यहाँ पर भी है वो 8 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रही है। हल्की क्वालिटी का इसमें भी 6 से 7 रुपये किलो में भी बिक्री हो रहा है। लुधियाना में की मंडी में डायमंड आलू के रेट 350 से 500 रुपये पैकेट के रेट हैं। डायमंड और LR जो भी बढ़िया क्वालिटी का आलू है वो सब इसमें शामिल है। अलवर मंडी की बात करें तो 37 स्थान आलू 13 से 14 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी 11 से 12 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 11 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों इंदौर मंडी की तो यहाँ पर पंजाब का जो आलू पहुँच रहा है ज्योति, वो 10 से 12 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। पहुँच सब जगह रहा है।
और यहाँ का लोकल आलू जो है 15 से 18,000 पैकेट की आवक है एमपी में। और एमपी का ज्योति बिक रहा 15 से 70 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 13 से 14 रुपये किलो, और छाटन 10 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रही है। वहीं यूपी की 2 गाड़ियाँ हैं, यूपी का 37 आलू बिक रहा है 14 से 15 रुपये किलो, और वेस्ट बंगाल की भी एक गाड़ी यहाँ पर पहुंची। वेस्ट बंगाल का ज्योति बिक रहा है 10 से 11 रुपये किलो के रेट से, 11-12 रुपये किलो के रेट से, उसी रेट से आलू बिक्री हो रहा है। किसान भाई चिप्सोना जो आलू है एमपी का वो बिक रहा है 13 से 14.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो। एमपी का एलआर आलू बिक रहा है 15 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें अहमदाबाद मंडी की किसान भाइयों, यहाँ पर 50 गाड़ियों में 12,531 पैकेट की आमद दर्ज की गई। चिप्सोना और कोलंबा आलू 17 से 17.5 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का वीवीआईपी, और हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो। ख्याति पुखराज 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। झारखंड के रांची मंडी में हॉलैंड आलू 11 से 70 से लेकर के 1400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बिहार के गुलाब बाग में ज्योति आलू 1120 से 1200 रुपये क्विंटल, मुजफ्फरपुर में भी इसी रेट से लगभग बिक रहा है। बेगूसराय में 1080 से 1200 रुपये क्विंटल, पटना में हाइब्रिड आलू 1100 से 1200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी की बात करें तो सुबह 5:30 बजे 14,638 पैकेट थे, जो कि 11 बजे के आसपास 15,663 पैकेट हो गए। टोटल आवक ये है किसान भाइयों, 32 बड़ी और 4 छोटे मिलाकर के टोटल 38 गाड़ियाँ हैं। यूपी का 37 आलू कोल्ड स्टोरेज का जो ठंडा है वो जूट के पैकेट में जा रहा है, वो 14 से लेकर के 17 रुपये किलो। डंप का 10 से 14-15 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का। 302 आलू कोल्ड स्टोरेज का 10 से 14 रुपये किलो, और शुगर फ्री आलू 14 से 16 रुपये किलो। गुजरात का लौकर आलू गोला 10 से 15 रुपये किलो। गुजरात का पुखराज 9 से 11 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी में, 7 से 8 रुपये हल्की क्वालिटी में। पंजाब का 8 से 10 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी में, हल्का 5 से 7 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं एमपी का ज्योति 15 से 20 रुपये किलो, एमपी का लौकर 20 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र का गोला आलू 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई पुणे मंडी की, यहाँ 30 गाड़ियों की टोटल आमद है। मुंबई का बैलेंस नहीं बताया मैंने, बैलेंस की बात करें मुंबई का तो कल का बैलेंस था यूपी की 11, गुजरात की 6, एमपी की 4 और पंजाब की 4, टोटल 25 गाड़ी बैलेंस थी। तो पुणे में 30 गाड़ियां हैं, जिसमें आगरा का आलू बिक रहा है 16 से 70 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 24,385 पैकेट की आमद है, 16 से 70 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी 18 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है, और एवरेज क्वालिटी का आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें चेन्नई मंडी की, यहाँ 65 गाड़ियाँ हैं टोटल, जिसमें आगरा की 12 गाड़ियाँ। वीवीआईपी क्वालिटी का आगरा का आलू 19 से 21 रुपये किलो, एवरेज आलू 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं लोकल कोलार का आलू 15 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13-14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें हैदराबाद मंडी की किसान भाई, तो यहाँ पर 37 और 302 लगभग बराबर रेटों से बिक्री हो रहा है। 14 से 15 रुपये किलो की रेट है, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो में बिक रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार और किसान भाइयों की विडंबना। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।